जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम गुलाम वंश के एक ऐसी शासिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको आश्चर्य महसूस होगा और थोड़ा सा बहुत दुख भी महसूस होगा और खुशी भी महसूस होगी। ऐसा सस्पेंस क्रिएट करने का मेरा यह कारण है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। आज हम गुलाम वंश के रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ा। हमने रजिया सुल्तान पढ़ने से पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में बताई हूँ। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश ने, मतलब कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने राज किया, जो था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुल, खिलतु, सैयद, लोधी, ये इसका ट्रिक था, हमने दिया फर्स्ट वीडियो में ही। गु से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तु से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब धीरे धीरे हमारा जो गुलाम वंश है पूरा कवर होने वाला है, क्योंकि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, जो आपका दिल्ली सल्तनत का क्या था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का राजा था, गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। अब क्वेश्चन एक हम आपसे पूछना चाहते, एक क्वेश्चन है, बताइए तो कि ऐसा कौन सा इसमें सुल्तान है जो गुलामों का गुलाम कहा गया, जिसे गुलामों का गुलाम कहा गया है? तो इल्तुतमिश है बाबू। इल्तुतमिश ऐसा शासक है जिसे गुलामों का गुलाम कहा गया। ये इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? तो गौरी का। किसका गुलाम था? गौरी का। तो हमने इतना टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया। अगर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो को देखे जाकर, इससे पहले वाला सुरुचि स्टडी पॉइंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट करके यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपका आ जाएगा हमारा पूरा प्लेलिस्ट हिस्ट्री का। और आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका जो जीवन हो एकदम अच्छा से सार्थक हो जाए। आपको नौकरी वोकरी लग जाएगा तो जीवन सार्थक ही हो जाएगा बाबू। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। आज हम एक ऐसी शासिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे मैंने क्या बोला, ऐसी शासिका जो क्या थी, एकदम योग्य शासिका थी, और उसी का कहानी आज हम आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं, हमने कहा कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। पहले हम रजिया सुल्तान का पहले हम हिस्ट्री जानते हैं, थोड़ा सा रजिया सुल्तान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका पहले कहानी जानते कि रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठने से पहले बेचारी के साथ की हुआ, कैसे वो गद्दी हासिल की अपना। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको कहानी सुनाते। देखिए, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का पिता था और रजिया सुल्तान उसकी बेटी थी। इल्तुतमिश को कुल 11 बेटे थे। इल्तुतमिश का 11 बेटा था और उसमें एक बेटी रजिया सुल्तान थी। उसका जो 11 बेटा था, 11 नालायक था और हम कह सकते आपको अयोग्य था। वो क्या था? अयोग्य था, आयास किस्म का व्यक्ति था। उनका जितना भी 11 गो बेटा था वो कोई भी योग्य नहीं था। उनमें किसी भी प्रकार का एक बेस्ट शासक, एक अच्छा शासक, एक अच्छा सुल्तान बनने की योग्यता नहीं थी बाबू। क्या नहीं था? एक अच्छा सुल्तान, एक अच्छा योग्य सुल्तान बनने का योग्यता उसके अंदर, वो 11 के अंदर नहीं था। लेकिन हमेशा इल्तुतमिश यह गौर करता था कि हमारी बेटी रजिया के अंदर वैसा सब गुण है जो एक सुल्तान में होना चाहिए। रजिया हमेशा जो राजा के इर्द गिर्द रहा करती थी, उनके राजनीतिक क्रियाकलापों को और सामाजिक क्रियाकलापों को वो देखती सुनती थी। अगर राजा कहीं राजनीतिक कार्य से या युद्ध वगैरह लड़ने बाहर चले जाते थे तो रजिया क्या करती थी? उसका कारोबार संभालती थी, क्योंकि इल्तुतमिश को पहले ही अंदाजा लग चुका था कि अगला शासिका हमें रजिया को ही बनाना है, क्योंकि यह तो 11 नालायक है। 11 क्या है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है, अयोग्य शासक है। योग्यता किसमें दिख रहा था? इल्तुतमिश को तो रजिया के अंदर दिख रहा था। देखिए, अगर किसी का 10 गो बेटा है, उसमें से 2 गो 3 गो बेटी है,
तो बात हम कह सकते हैं कि अगर उसका 10 बेटा चोर है तो आप अगर उसका बाप कहीं जाएगा या उसका मृत्यु होगा तो क्या करेगा, वो जो चविया है वो बेटवन के हाथ में रखेगा कि बेटी के हाथ में। अगर मान लीजिए किसी का 5 गो बेटा है और 2 गो बेटी है, 5 बेटा उसका चोर है, तो तिजोरी का चाबी किसको देगा, बेटी को देगा। अगर वो तिजोरी के चाबी अगर वो बेटवा के दे दिया तो सारा बेच के खा जाएगा, क्या करेगा, बेच के खा जाएगा। तो यही सब सोच रहा था कि अरे अगर हम रजिया को, अगर हम रुकनुद्दीन फिरोज को या अपना 11 बेटा को अपना राजगद्दी सौंपते हैं तो ये तो जौन अयास है कि इस सबके क्या करेगा, बेच खा जाएगा। ये अयोग्य था, इससे शासन चलने वाला नहीं था। इसीलिए रजिया सुल्तान को ही क्या करता है, इल्तुतमिश अपने ही शासन काल में कहता है कि अगला उत्तराधिकारी मतलब हमारे बाद इस गद्दी पे इस सल्तनत काल का सुल्तान रजिया को माना जाएगा, रजिया को हमारे बाद गद्दी पे बैठाई जाएगी। लेकिन देखिए देखिए पिता जो था बेटी को चाहता था बैठाने के लिए, क्या चाहता था, बेटी को बैठाना चाहता। इसकी यह मानसिकता नहीं थी। बहुत लोगों की यह मानसिकता होती कि अगर हम बेटा को पढ़ाएंगे तो वो हमारा वंश चलाएगा, मतलब वो हमारा घर को देख रेख करेगा। अगर हम बेटी को योग्य बनाते हैं, बेटी को अच्छा बनाते हैं तो वो जहाँ जाएगी वहाँ ना उजियार करेगी। ऐसा किसी का मानसिकता होता है, लेकिन जिसका ये मानसिकता उसी के पास रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बात नहीं है। सोचिए, आप हिस्ट्री से ही कुछ सीखना चाहिए। जो ऐसा बोलते हैं उसको हिस्ट्री एक बार पढ़ना चाहिए और हमसे पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए। देखिए कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह था नहीं, किसका बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था। 11 बेटा इल्तुतमिश के था, लेकिन ये 11 था क्या था, अयोग्य था। उसमें 1 गो बेटी, जैसे कहता है 32 गो दांत में एगो जीव, औसा ही 11 गो बेटा में एगो बेटी थी। वो की थी, अयोग्य, बहुत योग्य थी। वो रजिया सुल्तान का कहना ही नहीं, रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य शासिका थी। तो सोचिए, अगर जब भी इल्तुतमिश का नाम लिया जाता है ने तो यह कहा जाता है कि इल्तुतमिश का बेटी कौन है, रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का पिता था, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ऐसा कहा जाता है। तो कहाँ इसको भले जमीन जायदाद नहीं दी, इसको जेवर नहीं दी, ई नहीं दी, ऊ नहीं दी, लेकिन क्या करती है, इसको नाम तो देगी। क्या नाम तो दी। आखिर इतिहास में जब भी पढ़ा जाता है तो कहा जाता है महान शासिका रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो किसका बेटी थी, तो इल्तुतमिश का बेटी थी। ये तो कहा जाता, उसको नाम से तो जाना जाता, भले उसको पैसा कौड़ी जमीन जायदाद नहीं देगा, लेकिन अगर एक बेटी को पढ़ाता है तो वो हमेशा उसका नाम चलता है कि नहीं, ये इसकी बेटी है, या इस खानदान की बेटी है जो यह कार्य कर रही है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बेटी को पढ़ाएंगे तो वो ससुराल जाकर कमाकर खिलाएगी, मेरा क्या करेगी, तो थोड़ा सा देखिए, इल्तुतमिश से कुछ सीखिए, इल्तुतमिश का 11 गो बेटा था, लेकिन ये 11 को छोड़कर रजिया सुल्तान को बनाई अपना उत्तराधिकारी। क्यों बनाए, क्योंकि उसके अंदर योग्यता था बाबू। क्या था, योग्यता था। देखिए, आपका पिताजी का 5 गो अगर बाल बच्चा, माता पिता जी का अगर 5 गो उनका बच्चा है तो वो हमेशा सोचते हैं कि जो योग्य है उसको और योग्य बनाया जाए। वो सोचते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि हम वैसा ही 100% में 10% ऐसा गार्जियन होता है जो सोचता है कि हमारा बेटा नहीं भी योग्य है ने तो हम इसको और योग्य बनाएंगे, और बेटी कतनो योग्य है ने उसको कुछ भी नहीं करके देंगे। तो वैसा नहीं है। इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को क्या बनाता है, कहता है कि मेरे बाद हमारी गद्दी पर हमारी बेटी रजिया सुल्तान राज्य करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसके अंदर सुल्तान बनने की, एक अच्छी शासिका बनने की बहुत गुण था, समझे। लेकिन यही बात जो हम अभी बोले आपको, यही बात इल्तुतमिश बोलता है, लेकिन यही बात इल्तुतमिश की जो पत्नी होती है उसको बहुत खटक जाता। वो कहता नहीं, तुम 11 गो बेटा है हमार, 11 गो बेटा के छोड़ के तुम बेटी के काहे बनाएगा सुल्तान, हमारा 11 गो बेटा कम है कि, ऐसे बोलती है। कौन बोलती है, इसकी पत्नी बोलती, कहती है नहीं, हमारा कैसनो हो, हमारा बेटा काहे ने बकलोल हो, काहे ने इसके पास कोई योग्यता नहीं, मेरे बेटवे बनेगा राजा के सुल्तान।
तब क्या करे, वाइफ के बात में सबको गिरना पड़ता है। क्या करता है, गिरना पड़ता है। तो बेचारा इल्तुतमिश कहता है ठीक भाई, बना के देखो, तुम अपना बेटा को राजगद्दी पे बिठा कर तो देखो, उसके बाद तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारा बेटा योग्य है कि हमारी बेटी योग्य है। तो जब आपका रुकनुद्दीन फिरोज को जब गद्दी पर बैठाया जाता है तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इनडायरेक्ट शासन कौन कर रही थी, उसकी माँ। उसकी माँ उसको दिमाग देती थी, पर्दा के पीछे छुप छुप के सुनती थी कि कौन क्या राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहा, और उसको दिमाग देती थी, अरे बेटा उसको मारो, वो तुम्हारा दुश्मन है, ऐसे ऐसे कर कर। ये दोनों योग्य शासक नहीं थे। ये आपका रुकनुद्दीन फिरोज योग्य नहीं था। जनता को लगने लगा कि ये योग्य नहीं है, अरे डायरेक्ट हाथ में हइये है महिला के हाथ में सत्ता, तो काहे न हम रजिया को ही बना देते। और रजिया थी दिमाग कर तेज लड़की, वो ऐसा ही बहुत चालाक और तेज, बहुत चतुर लड़की थी रजिया। रजिया ने की वो फरमान लेकर भी जनता के बीच चली गई कि देखिए आप ही लोग, हमारे राज्य के आप ही लोग, जनता आप ही लोग फैसला कीजिए कि जो हमारे पिताजी थे इल्तुतमिश, उन्होंने कह के गए थे कि रजिया सुल्तान हमारी उत्तराधिकारी बनेगी, उसी को राजगद्दी मिलेगा। लेकिन ये देखिए रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया, और इससे जनता भी संतुष्ट नहीं थी। और संतुष्ट था जनता तो क्या करती है, जनता कहती है नहीं सही बात है, रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाना चाहिए। क्या करना चाहिए, रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाना चाहिए। इस तरह रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। रजिया सुल्तान क्या करती है बाबू, भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। हम लोग खुशी, हम देखिए खुशी है, जो बता देते हैं आपको, 3 चीज सस्पेंस दिए हैं ने। खुशी इस बात की है और गर्व इस बात की है कि सोचिए 11 गो भाई को मात देकर एक लड़की रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने का लायक बनी। यह सबसे खुशी और गर्व का बात है ना। 11 गो भाई से ऊपर उसका दिमाग था। कौन कहता है लड़की का दिमाग घुटना में, देखिए तो जरी रजिया सुल्तान का दिमाग कितना तेज था, वो अपना भाई से भी ज्यादा उसका दिमाग था। इसीलिए इल्तुतमिश तो छोड़िए, उसको जनता भी की कहा कि नहीं इसको गद्दी पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, इसको गद्दी पर होना चाहिए। उसके बाद हमने रजिया सुल्तान के बारे में देखा। अब हम बारम शाह देखिए, रजिया सुल्तान क्या बैठती, गद्दी पर बैठी। अब देखिए रजिया सुल्तान का, अब हम यहाँ से हिस्ट्री पढ़ते हैं और क्या दुख की, देखिए अब आपको पता चलेगा कि रजिया सुल्तान अपने शासन काल में क्या क्या झेलती है। वो एक लड़की होने, बहुत दुख की बात है, उसे इसलिए जज किया गया कि वो एक लड़की थी। उसे हमेशा राजगद्दी से हटाने का इसलिए साजिश किया गया क्योंकि एक लड़की थी, वह एक महिला थी। यह बात केकरो नहीं पच रहा था। जितना वो जब बैठल था नहीं, जितना वहाँ पे तुर्क सरदार था, उसका 11 गो भाई था, सौतेला भाई था, 11 गो भाई, जितना भाई था ने उसको ये नहीं पच रहा था कि एक लड़की हम नहीं शासन बने और एक लड़की शासिका बन के हम पे शासन करेगी, यही नहीं पच रहा था। और यही दुख का बात है कि एक लड़की होने के कारण रजिया सुल्तान को साजिश करके उसे मरवा दिया जाता है बाबू। ये बहुत ही दुख का बात है। देखिए रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। रजिया ने पर्दा प्रथा को हटाया। रजिया सुल्तान जो थी वो पर्दा प्रथा को हटा देती है। मतलब मुस्लिम धर्म में महिलाओं को पर्दा के अंदर रखा जाता है। देखते होंगे आप हमेशा वो बुरखा में नजर आएगी, लेकिन रजिया सुल्तान जो होती है वो बुरखा मतलब पर्दा प्रथा को हटाकर वो क्या करती है, मर्दों के तरह, यानी कि हम कह सकते हैं पुरुषों के तरह टोपी पहनकर और पूरा पुरुष के लिबास में वो आती है राज दरबार में, और राज्य सिंहासन पे जैसे ही बैठती है, जितना भी 40 तुर्क था और उनके जो 11 गो भाई थे और वहाँ के लोगों का क्या होता है, एकदम लहरे लगता है, बाप रे, एगो महिला होकर, लड़की होकर, वो भी मुस्लिम होकर, ये पर्दा में न है, ये लड़का के तरह, पुरुष के तरह लिबास पहनकर गद्दी पर बैठी। और गद्दी पर बैठकर जैसे ही वो अपना हुकुम चलाने लगी, अपना शासन चलाने लगी, वैसा ही उन लोग को क्या हो रहा था, नहीं पच रहा था। उन लोग के अनपच हो रहा था कि कैसे ये लड़की होकर हम पे शासन कर रही है। बहुत सारे गवर्नर जो थे वो भी इसके खिलाफ थे कि लड़की होकर हम पे शासन करेगी। सोचिए हमेशा ये लड़की होकर काहे,
लड़की होकर काय हम पे शासन करेगी। यही मेन मुद्दा था किसका, रजिया सुल्तान का। नहीं तो रजिया सुल्तान भी एक बहुत ही योग्य शासिका थी। अगर उसको लड़की लड़की कहकर उसको जज ना किया जाता और उसको महिला कहकर ना मरवाया जाता, अगर वो आज होती तो हम उसको दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य शासिका के रूप में देखते। और वैसे भी योग्य थी, उसमें योग्यता की कोई भी कमी नहीं थी। उन्होंने अपने सूझबूझ के बुझ से भी और अपना उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, हर एक जो राजा में गुण होना चाहिए वो सारा गुण रजिया सुल्तान में था बाबू। क्या था, देखिए बहुत सारी गवर्नर मिलके, जैसे कि देखिए अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, लड़की है ने, औरत है ने, महिला है द्रौपदी मुर्मू। अब बहुत सारे लोग मिलकर ये कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू महिला, हम उसका बात नहीं मानेंगे और उसको घेरवा के मरवा दे, उसको क्या कहे, घेरवा के मरवा दे। यही साजिश हो रहा था रजिया सुल्तान का। ये जो 40 तुर्क जो था, 40 तुर्क, ये रजिया सुल्तान के एकदम देखे ले नहीं चाहता था। फुटल आंख ने रजिया सुल्तान इसको सुहाती थी। आई 40 सरदार को नियुक्ति कौन किया था, हमने पढ़ाया था कि इल्तुतमिश 40 तुर्क सरदार का गठन करता है, जो राजा को सलाह मशवरा देती है कि आप शासन कैसे चलाइए। यही इसको नहीं जच रहा था, रजिया नहीं जच रही थी ये इसको। अब देखिए रजिया सुल्तान की करती, उसके बाद रजिया सुल्तान भी थी जो ये 40 तुर्क सरदार को एकदम देखेल नहीं चाहती थी, कि तुम नहीं देखेल चाहेगा तो हम देखेल चाहेंगे, तो वैसा ही था। अब देखिए रजिया सुल्तान जो थी वो टोपी पहनकर, और क्या की, टोपी पहनकर, चोंगा पहनकर, मतलब एकदम पूरा पुरुष के रिवाज में, तो बैठी जाके कहाँ, दरबार में बैठी। उसके बाद शासन वासन चलाने लगी, फिर चलाने लगी धीरे धीरे। उसके बाद उसने क्या किया, मलिक याकूत नामक एक व्यक्ति को अपना घोड़ा का सरदार, मतलब घोड़ों का सरदार नियुक्त करती है। वो घुड़सवारी उससे सीखना चाहती, किससे, मलिक याकूत से। यही मलिक याकूत जो था, इसके और रजिया के पे क्या हुआ, एक ऐसी गलतफहमी फैल गई। मतलब लोग बोलते थे कि ये मलिक याकूत क्या है, इसका प्रेमी है, किसका, तो रजिया सुल्तान का। और ये बात सच है या नहीं है वो तो इतिहासकार ही जाने, लेकिन जो इतिहास में पढ़ा जाता और बताया जाता वह मैं आपको बता रही हूँ कि वो ऐसा लोग सोचते थे। अब देखिए सोचने वाला ही बातें काम की थी रजिया सुल्तान। देखिए जब व्यक्ति सत्ता पे हो या जब व्यक्ति अच्छे पोस्ट पर हो तो उसे ऐसा काम करना चाहिए, उसे ऐसी कदम चलनी चाहिए ताकि उस पर कोई लालछन ना लगा पाए। क्या ना लगा पाए, लालछन। जैसे देखिए ये जो रजिया सुल्तान थी, मलिक याकूत जो था वो उसके जैसा यंग था, उसी के एज के था, और उसको ये घुड़सवारी, घोड़ा सिखावे लगी, रख लेती है। यही गलती करती, इसके जगह ये ऐसे व्यक्ति को रखती रजिया जो इससे एज में बड़ा होता, या कह सकते हैं महिला होती, तब इससे क्या होता, रजिया सुल्तान पर ये नहीं लगता। तो ये बात ध्यान में रखनी, आप कैसे चले कि आपको कोई ना कह सके कि ये ऐसी है या ये ऐसा है। क्योंकि जब एक शासिका और जब एक अच्छे पोस्ट पर लोग जाता है तो उसको हमेशा गिराने का, उसे पैर खींचने का कोशिश करता है, और जो मौका दे देता है वो सबसे बड़ा बुड़बक है। तो यही थोड़ा सा बुड़बकी का काम ये करती है आपका रजिया सुल्तान। तो इसलिए भी लोग नाखुश थे कि मलिक याकूत को अपना घुड़सवार रखी है। सबको लगता था कि इसका प्रेमी है, ये राजा को शोभा नहीं देता है, ये शासिका का शोभा नहीं देता है। तो ये सारी बातें हिस्ट्री में बताया गया। अब देखिए रजिया सुल्तान जो थी ना, रजिया सुल्तान को मरवावे लगी, जो था बहुत सारा गवर्नर मिला और रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए साजिश रचा। लेकिन रजिया सुल्तान बहुत तेज लड़की थी। रजिया सुल्तान की ने उस सभी में फूट डलवा दी तो वो क्या हो जाता है, फूट पड़ जाता है उन गवर्नरों के बीच, और रजिया सुल्तान के प्रति जो विरोध उत्पन्न हो रहा था वो समाप्त हो जाता। क्या हो जाता है बाबू, समाप्त हो जाता। उसके बाद क्या होता है, एक अल्तुनिया नाम का व्यक्ति था जो कहाँ, वटिंडा का गवर्नर था। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था, वटिंडा का गवर्नर था। ये जो अल्तुनिया जो था लेके जाता है प्रस्ताव, प्रपोजल लेके जाता है रजिया के पास कि रजिया हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम करना चाहती है। रजिया एकदम खड़े मुंह पर मना कर देती है, हम तुमसे ब्याह करेंगे, तुम अपना मुंह देखा है, एकदम खड़े मना कर देती है। किसको, तो अल्तुनिया को। एकदम अल्तुनिया को ईगो पर
ऊपर आ जाता है। अब देखिए आप किसी को जाइएगा प्रपोज करने के लिए, अगर आपको खड़े आपको मना कर देगा, कितना उसको दुख होता है। तो यही इसके साथ दुख हुआ। अरे ऊपर से वही लड़की रजिया सुल्तान, लड़की है वो भी सुल्तान है, और हम गवर्नर होके इतना अच्छा से गए थे कि आप हमसे विवाह कीजिएगा, ये मना कर दी। ये की कर लेता है, इसको इसके प्रति ये अपने मन में एकदम आक्रोश की भावना, मतलब इसके प्रति ये रख लेता है कि अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, बंदी बनाएंगे, अब हम इसको सत्ता से हटाएंगे। अब अल्तुनिया की करता है, अपना टुकड़ी के साथ, मतलब अपना सैन्य शक्ति के साथ क्या करता है, रजिया पे हमला करता है और रजिया को बंदी बना लेता है। देखिए ऐसा थोड़ा होगा, देखिए कहा भी गया है कि बिना विभीषण के लंका नहीं ढहा है। सिर्फ अल्तुनिया चाहा तो रजिया को बंदी बना लिया, नहीं, इसमें रजिया के बंदी बनाने में वहाँ के जितने भी तुर्क सरदार थे, 40 तुर्क सरदार, और जो इसको नहीं चाहता था, इसका जो भाई भी था, सब मिलकर इसको बंदी बनवा देता है। क्या करवाता है, बंदी बनवा देता है, और अल्तुनिया इसे बंदी बनाकर लेके चला जाता है। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था बाबू, तो वटिंडा का गवर्नर था। अल्तुनिया इसे बंदी बनाकर लेके चला जाता है, और इसको बंदी बनाकर जब ले जाता है तो उस बीच जब ये लेके गया रजिया को बंदी बना के, तो उस बीच ने बाराम शाह इस गद्दी पर बैठता है। उस बीच कौन, तो बाराम शाह गद्दी पर बैठता है। रजिया सुल्तान को जब बंदी बनाकर अल्तुनिया लेकर गया तो उस बीच बाराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया। क्या किया गया बाबू, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बाराम शाह को बैठा गया। अब ने रजिया दिमाग लगाई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य दिमाग लगाया था ने, चंद्रगुप्त जैसे सेल्यूकस निकेटर दिमाग लगाया था। जब से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था तो सेल्यूकस हार गया था ने, तो अपना बेटी के आगे कर देता कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के किया। तो वैसे ही जब ये बंदी बनी ने रजिया, तब रजिया की कही, ठीक हम तुमसे विवाह करेंगे। रजिया की कहती है, ठीक है हम तुमसे विवाह करेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। अल्तुनिया तो अल्तुनिया की करता है, ठीक है भाई, अल्तुनिया तो शादी करे चाहवे करा था रजिया से, तो अल्तुनिया शादी कर लेता है किससे, रजिया से। तो रजिया किसकी पत्नी हो जाती, अल्तुनिया की पत्नी रजिया हो जाती है। रजिया किससे शादी करती, अल्तुनिया से। अब देखिए अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया मतलब भटिंडा का गवर्नर और रजिया दोनों मिल के अब दिल्ली को फिर से अपना कब्जा में लेना चाहती थी। क्योंकि जब रजिया जब जैसे अब देखिए प्रधानमंत्री मर गए तो दूसरा प्रधानमंत्री बनेंगे ने भाई। तो वैसे ही जब रजिया को कैद कर लिया गया तो दूसरे यहाँ का बन गया, आपका सुल्तान बन गया, दूसरा सुल्तान बन गया। तो जब रजिया फिर से इसको हराएगी, इसको हटाएगी, तभी तो ये दिल्ली की फिर से सुल्तान बन पाएगी। तो यही फिर से दिल्ली के सुल्तान बनने के चाह में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों दिल्ली की ओर बढ़े। क्या हुए बाबू, दिल्ली की ओर बढ़े। लेकिन बीच में ही क्या होता है, बीच में ही आपका उनका जो सेना होता है वो उनका साथ छोड़ देता है, और आपका जो ये बाराम शाह के जो सैनिक होते हैं उन दोनों में युद्ध हो जाता है। और रजिया क्या होती है, रजिया वहाँ से निकल कर जंगलों में भटकने लगती है, जंगल में। और भटकते भटकते वो कैथल में जाकर, कैथल जो हरियाणा में है, कैथल में एक पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठती है। रजिया जो थी वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठती है। ऐसा इतिहास में ऐसा देखा गया, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो बहुत सारे डाकुओं ने रजिया को लूट लिया, मतलब वो रजिया का जितना भी वो जेवर पहनी हुई थी, वो डाकू क्या किया, उसका जेवर वगैरह छीन कर उसको मार दिया। रजिया को क्या किया, मार दिया, जेवर वगैरह छीन लिया। डाकू का काम क्या है, जेवर को छीन कर रजिया को मार दिया, और रजिया की मृत्यु हो जाती है बाबू। वही पेड़ के नीचे एक ऐसी शासिका की मृत्यु हो जाती है जिसने, वो बहुत योग्य थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो सिर्फ औरत होने के कारण उसकी मृत्यु कर दिया जाता है आपका कैथल में। तब देखिए हमने क्या जाना, हम पढ़े कि मलिक याकूत को
खबूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। जो रजिया सुल्तान थी, घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त करती है? मलिक याकूत को। जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है नहीं, तब इसको भी मार दिया जाता है, बेचारा मलिक याकूत को भी मार दिया जाता है। और रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1242 में करा दिया गया कैथल में, या कर दिया गया कैथल में। ऐसा देखा गया है कि डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। सोचिए आप, आश्चर्य, हम सबसे बड़ा हम गर्व और सुखी का बात यह है, खुशी का बात यह है कि जो रजिया सुल्तान एक ऐसी लड़की होकर इतने संघर्ष करने के बाद भी वो अच्छी शासिका बनी। और सोचिए, और दुख की बात यह है कि एक लड़की होने के कारण, उसे एक महिला होने के कारण उसका जो साजिश करके उसे मरवा दिया गया। क्या कर दिया गया? मरवा दिया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि सोचिए 11 में जो क्वालिटी नहीं था, वो क्वालिटी किसमें था? रजिया में था। और रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। अगर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़कर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। और बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।